हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स की एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है। और प्रॉब्लम है अपने पास ऑपरेटर क्या होते हैं और हम बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर यूज करते हैं, इन सब के बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम एक बात और बता देता हूँ कि इस वीडियो की लाइटनिंग की जो क्वालिटी है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये वीडियो रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास बनाया जा रहा है। तो लाइटनिंग की क्वालिटी को लेकर आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये टॉपिक बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ऑपरेटर क्या होता है। तो ऑपरेटर अपने पास एक टाइप का मैथमेटिकल टूल होता है जिसको हम किसी भी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो वो उस फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करके दूसरे फंक्शन के अंदर चेंज कर देगा, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि एक टाइप का मैथमेटिकल टूल है और इसको हम किसी भी स्टेट के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो ये उस स्टेट को चेंज करके अपने को दूसरी स्टेट दे देगा। ठीक है, अब ये बात जरूरी नहीं है कि अगर मैं कोई ऑपरेटर किसी भी स्टेट के ऊपर ऑपरेट करूं तो वो हमेशा ही उसको चेंज करके देगा। काफी टाइम वो उस स्टेट को एज इट इज भी दे सकता है। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया कि अपने पास यहाँ पे कोई एक साई स्टेट है, ये हमने यहाँ पे एक साई स्टेट ली और इस साई स्टेट के ऊपर हमने ये ए ऑपरेटर इस साई स्टेट के ऊपर हमने ऑपरेट कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही ये ए ऑपरेटर इस साई स्टेट के ऊपर मैं ऑपरेट करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगी, फाई स्टेट मिल जाएगी। तो ये तो वो केस है जिसमें वो ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब एक अपने पास जो स्टेट है उस स्टेट को दूसरी स्टेट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देता है या दूसरी स्टेट दे देता है। ठीक है, अब दूसरा केस ये है कि अगर मैं यहाँ पे मान लिया ये अपने पास एक स्टेट साई है और इस साई के ऊपर मैं एक ऑपरेटर ऑपरेट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑपरेटर लिया आइडेंटिटी ऑपरेटर। अगर मैं इस आइडेंटिटी ऑपरेटर को इस साई के ऊपर ऑपरेट करूंगा तो ये इस स्टेट को चेंज नहीं करेगा, इस स्टेट को एज इट इज दे देगा। तो ये बात हम बोल सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि ये हर बार चेंज करे, वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का ऑपरेटर उस स्टेट के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आइडेंटिटी ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे तो वो स्टेट चेंज नहीं होगी, एज इट इज उस स्टेट को वो अपने को दे देगा। ठीक है, और ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट किस टाइप से करते हैं, तो ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे मान लिया अपने पास कोई भी एक अल्फाबेट है, मान लिया हमने ए ही मान लिया। तो अगर इसको ऑपरेटर बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कैप लगा देंगे। कैप की ये पहचान होती है कि ये क्या है, ऑपरेटर है। ठीक है, तो अब इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखते हैं, ऑपरेटर की जो डेफिनेशन है उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और यहाँ पे हम एक बात और भी बोल सकते हैं, जो ऑपरेटर है वो एक्सटर्नल वर्क को मेजर करने का काम भी करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि जो ऑपरेटर है वो एक्सटर्नल वर्क को मेजर करने का काम भी करता है। ठीक है, तो ऑपरेटर इज ए मैथमेटिकल टूल विच ट्रांसफॉर्म वन फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन। ऑपरेटर क्या है, अपने पास एक टाइप का मैथमेटिकल टूल है जिसका काम क्या है, ये एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर देता है, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज कर देता है। और ये बात जरूरी नहीं है कि चेंज ही करे, वो सिमिलर स्टेट भी दे सकता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैं किसी ऑपरेटर को किसी भी वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करूं तो वो उसको चेंज भी कर सकता है और वो उसको एज इट इज भी दे सकता है। ठीक है, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। ठीक है, अब यहां पे हमने लिख रखा है इफ एन ऑपरेटर ए इज ट्रांसफॉर्म द फंक्शन साई। मैंने यहां पे क्या लिया, एक ऑपरेटर लिया, इस ए ऑपरेटर को किस पे ऑपरेट किया, एक साई स्टेट के ऊपर ऑपरेट किया, तो ये इसको ट्रांसफॉर्म करके क्या दे देगा, एक फाई स्टेट दे देगा या फाई फंक्शन दे देगा। ठीक है, अब ऑपरेटर को जो अपने पास स्टेट है, हम स्टेट को किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, हम कैट नोटेशन के अंदर लिखते हैं ऑपरेटर को। सॉरी, जो स्टेट है उस स्टेट को हम कैट नोटेशन के अंदर लिखते हैं। ये आपने ड्रैक नोटेशन के अंदर पढ़ लिया होगा। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है ड्रैक नोटेशन का तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके क्वांटम मैकेनिक्स की जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाके देख सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के सभी लेक्चर वहां पे आपको मिल जाएंगे और बहुत आसानी से वो आपको समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक स्टेट ली, अपने पास एक स्टेट साई है। इस साई स्टेट के ऊपर हमने यहाँ पे ये एक ऑपरेटर को ऑपरेट किया। जैसे ही ए ऑपरेटर इस साई स्टेट के ऊपर ऑपरेट होगा तो अपने को क्या मिल जाएगा, एक फाई स्टेट मिल जाएगी और ए अपने पास यहाँ पे कोई भी एक स्केलर फंक्शन या कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू अपने को यहाँ पे दे देगा। ठीक है, तो ये ऑपरेटर की डेफिनेशन है, ये सब आपको ऑपरेटर की डेफिनेशन के अंदर ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास आता है वो क्या है, लीनियर ऑपरेटर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जितने भी ऑपरेटर पढ़ते हैं या जितने भी ऑपरेटर स्टडी करते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, लीनियर ऑपरेटर के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर होने की दो कंडीशन होती है। अगर दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कोई भी ऑपरेटर तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर ऑपरेटर बोलेंगे। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है एक बार वो भी देख लेते हैं। ऑपरेटर ए एंड बी आर सेट टू बी लीनियर ऑपरेटर इफ दे सेटिस्फाई टू कंडीशन। अगर दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर ऑपरेटर बोलेंगे, अदरवाइज हम इसको लीनियर ऑपरेटर नहीं बोलेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है अपने पास, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है, ये अपने पास कोई एक स्टेट है साई, इस साई स्टेट के ऊपर हम
इस साई स्टेट के साथ मैंने एक स्केलर की मल्टीप्लीकेशन करवा दी। ए क्या है, एक स्केलर है और इस स्केलर की मल्टीप्लाई मैंने किसके साथ करवा दी, स्टेट साई के साथ करवा दी। और इसके ऊपर मैंने एक ऑपरेटर ए ऑपरेटर मैंने इसके ऊपर ऑपरेट कर दिया। तो इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, ये जो ए क्या है यहाँ पे एक स्केलर फंक्शन है और स्केलर फंक्शन को मैं कहीं पे भी लिख सकता हूँ, उस पर मतलब पूरे के पूरे इस डेरिवेशन के ऊपर या पूरी की पूरी इक्वेशन के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इस ए ऑपरेटर को हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि ये एक स्केलर है और स्केलर को मैं कहीं पे भी लिख दूँ इसका कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है, और इस ए ऑपरेटर को इस साई के ऊपर मैं यहाँ पे ऑपरेट कर दूंगा। तो इस ए को मैंने स्टेट साई के ऊपर यहाँ पे ऑपरेट कर दिया। ठीक है, तो पहली कंडीशन यहाँ पे ये है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा एग्जांपल लेना चाहूँ तो दूसरा एग्जांपल में भी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। जैसे मान लिया अपने पास क्या है, ये है अपने पास कि ये मेरे पास कोई एक स्केलर है और इस स्केलर को मैंने किसी भी स्टेट फाई के ऊपर फाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इस बी ऑपरेटर को मैंने इसके ऊपर ऑपरेट कर दिया कंप्लीट के ऊपर। तो यहाँ पे ए क्या है, ए यहाँ पे एक स्केलर फंक्शन है या फिर स्केलर वैल्यू है। तो स्केलर को मैं कहीं पर भी लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस ए को तो हमने बाहर लिख दिया और इस बी ऑपरेटर को इस फाई स्टेट के ऊपर हमने ऑपरेट करवा दिया। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है, एक सेकंड, आई होप मेरे हिसाब से ये आपको दिखाई नहीं दिया तो मैं एक बार फिर बता देता हूं। हमने यहाँ पे क्या किया है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमने ये किया है कि अपने पास एक स्टेट फाई है और इस फाई के साथ मैंने एक ए स्केलर वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसके ऊपर मैंने एक ऑपरेटर को ऑपरेट कर दिया। ऑपरेट करने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, ये क्या है, ए स्केलर वैल्यू। इसको हम कहीं पे भी लिखे कोई फर्क आने वाला नहीं है। तो ए को मैंने यहाँ पे बाहर लिख दिया और इस ए ऑपरेटर को मैंने इस साई स्टेट के ऊपर ऑपरेट कर दिया। ठीक है, ये आई थिंक फ्रेम में नहीं आया। उसके बाद ये जो सेकंड है, सेकंड कंडीशन क्या है अपने पास, वेक्टर एडिशन रूल। ठीक है, अब वेक्टर एडिशन रूल क्या होता है इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। वेक्टर एडिशन रूल में हम क्या बोलेंगे, मान लिया अपने पास कोई भी दो ऑपरेटर है उनको हमने ऐड कर रखा है। मान लिया ये ए ऑपरेटर है और ये बी ऑपरेटर है, ये एक दूसरे ऐड हो रहे हैं और इन दोनों ऑपरेटर को हमने किसके साथ लिख दिया, साई के साथ लिख दिया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, एक बार तो इस ए को इस साई के ऊपर ऑपरेट करवाऊंगा। ठीक है, फिर मैं इस बी ऑपरेटर को इस साई के ऊपर ऑपरेट करवाऊंगा और बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो हम प्लस का साइन यहाँ पे डाल देंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे ए ऑपरेटर मैंने ऑपरेट करवाया स्टेट साई के ऊपर। तो स्टेट को आपको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है अगर मैं उसको कैट नोटेशन के अंदर या ब्रा नोटेशन के अंदर लिखता हूँ। तो प्लस में ये आ जाएगा बी ऑपरेटर को साई के ऊपर ऑपरेट करूँगा तो ये बी ऑपरेटर और मैंने इसको साई स्टेट के ऊपर ऑपरेट कर दिया। ये इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर एडिशन बोलते हैं। ठीक है, अब अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो भी ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है, जैसे आगे आएंगे तो हम देख लेंगे वो सब ऑपरेटर कौन से होते हैं, वो लीनियर ऑपरेटर के अंदर ही आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं नल ऑपरेटर के ऊपर। अब जैसे ही आपको नाम से पता लग रहा है नल ऑपरेटर, ठीक है, तो नल ऑपरेटर क्या होता है, ये एक ऐसा ऑपरेटर होता है अगर मैं इसको किसी भी स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाऊंगा तो ये अपने को क्या देगा, जीरो देगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेट मान ली फाई और इस फाई स्टेट के ऊपर मैंने एक नल ऑपरेटर, इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है, ये मैंने लिखा जीरो, जीरो के ऊपर लगाई मैंने क्या, ये क्या हो जाएगा अपने पास नल ऑपरेटर। इस नल ऑपरेटर को मैंने स्टेट साई के ऊपर ऑपरेट किया तो ऑपरेट करने के बाद ये अपने को क्या दे देगा, जीरो दे देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्या है अपने पास, आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, मान लिया इस आइडेंटिटी ऑपरेटर को मैं किसी स्टेट साई के ऊपर ऑपरेट करता हूं, तो मैं पहले भी बता चुका हूं आइडेंटिटी के बारे में, अगर आइडेंटिटी ऑपरेटर किसी भी स्टेट के ऊपर ऑपरेट किया जाता है तो वो स्टेट चेंज नहीं होती, एज इट इज अपने को आगे मिल जाती है। तो आगे अपने को क्या मिल जाएगी, ये स्टेट यहाँ पे एज इट इज मिल जाएगी, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। उसके बाद जो नेक्स्ट है अपने पास हार्मिशियन ऑपरेटर। हार्मिशियन ऑपरेटर को हम सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर भी बोलते हैं। अब हार्मिशियन ऑपरेटर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, हार्मिशियन ऑपरेटर के लिए मैं बोल सकता हूं अगर ए ऑपरेटर का डैगर, अगर मैं ए ऑपरेटर का डैगर कर दूं और वो वापस अपने को क्या दे दे, ए दे दे, उसको हम क्या बोलेंगे, हार्मिशियन ऑपरेटर बोलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये अपने पास, अगर मैं ए ऑपरेटर का डैगर करूं, डैगर का मतलब क्या होता है, पहले मैं उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करूं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब जो आइटा की टर्म है उसका साइन चेंज करूं और फिर मैं उसका ट्रांसपोज कर दूं, तो उसको हम बोलते हैं डैगर। अगर ए ऑपरेटर का डैगर
किया जाए तो वापस अपने को क्या दे देगा, वो ए दे देगा, ए ऑपरेटर दे देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्मिशियन ऑपरेटर। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई वर्ड में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार और ए ऑपरेटर किस पे ऑपरेट करवाया हमने, फाई स्टेट पे ऑपरेट करवाया इनटू में dx। अब इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये जो a है वो अब मैं किसके साथ लिख सकता हूँ, इस साई के साथ लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा ए ऑपरेटर, मैंने ऑपरेट करवाया किसके साथ, साई के ऊपर ऑपरेट करवाया। यहाँ पे ये कॉन्जुगेट था, स्टार था, तो ये हमने स्टार लगा दिया, इनटू में क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा और dx आ जाएगा। ठीक है, तो हार्मिशियन ऑपरेटर को इस टाइप से हम लिख सकते हैं और इसको हम सेल्फ एडज्वाइंट ऑपरेटर भी बोलते हैं। या फिर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते तो इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। मान लिया अपने पास एक स्टेट है इस टाइप से, और ये हमने यहाँ पे लिख रखा है ए ऑपरेटर, और ये किसके साथ है, स्टेट सेकंड के साथ है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, चेंज करके लिख सकता हूँ। ये ऑपरेटर अब किसके साथ आ जाएगा, फर्स्ट स्टेट के साथ आ जाएगा, इक्वल टू साई वन ए ऑपरेटर, और ये यहाँ पे साई टू स्टेट यहाँ पे एज इट इज आएगा जाएगी, ये कैट और ये ब्राई। हमने यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया है साई वन स्टेट का और साई टू स्टेट का। ठीक है, और साथ में इसको उसके ऊपर ऑपरेटर को भी ऑपरेट किया है। अब यहाँ पे हार्मिशियन ऑपरेटर की कुछ कंडीशन होती है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं हार्मिशियन ऑपरेटर की कुछ प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या क्या होती है इसके ऊपर भी बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है जो हार्मिशियन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू होती है वो रियल होती है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हार्मिशियन ऑपरेटर है उसकी जो आइगन वैल्यू हो वो रियल होती है। इसकी एक अलग से थ्योरम है, अगर आप कहोगे तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप कहते हो तो मैं इसी लेक्चर के अंदर अभी ये थ्योरम आपको करवा सकता हूँ। और पहली कंडीशन क्या है, जो हार्मिशियन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू है वो कैसी रहेगी, रियल रहेगी। और उसके बाद सेकंड में क्या बोलता है, आइगन फंक्शन ऑफ हार्मिशियन ऑपरेटर दैट इज बिलोंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यू आर ऑर्थोगोनल। ये जो प्रॉपर्टी है ये भी अपने आप में एक थ्योरम है और इसका भी एक मैथमेटिकल प्रूफ होता है। अब इसका मतलब क्या होता है उसके ऊपर भी बात करते हैं। अगर हार्मिशियन ऑपरेटर के हार्मिशियन ऑपरेटर की जो आइगन फंक्शन है अगर उसकी डिफरेंट आइगन वैल्यू है तो वो कैसी होगी, ऑर्थोगोनल होगी। आई होप आपको ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल के बारे में पता हो। ठीक है, तभी ये आपको प्रॉपर्टी समझ आएगी। तो इन प्रॉपर्टी के बारे में हम सेपरेट वीडियो नहीं बनाएंगे, इसी लेक्चर के अंदर अभी लगे हाथ इसी को करवा देते हैं। ये दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अब जैसे ही लेक्चर खत्म होगा उससे पहले हम ये आपको करवा देंगे। अब यहाँ पे अगला जो है अपने पास, अगला जो ऑपरेटर है जो बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर यूज किया जाता है। और एक और पॉइंट मैं बता देता हूं कि बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम जितने भी ऑपरेटर यूज करते हैं वो सब लीनियर ऑपरेटर के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, एंटी हार्मिशियन ऑपरेटर। एंटी हार्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, हमने पहले क्या लिखा था, हार्मिशियन में अगर ए ऑपरेटर का अगर मैं डैगर कर दूं तो वो किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। एंटी हार्मिशियन में क्या आ जाएगा, एंटी हार्मिशियन वो नेगेटिव ए के इक्वल आ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी हार्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्म में बोलना चाहूं तो यहाँ पे क्या जाएगा अपने पास, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, बाकी पूरा का पूरा सेम रहेगा। अगर तीसरी फॉर्म लिखना चाहूं इसकी तो कैसे लिख सकता हूं, अब तक हमने क्या लिखा था, ये अपने पास साई वन स्टेट है, ए ऑपरेटर को किसके साथ लिखा था हमने, साई टू के साथ लिखा था। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस साई वन ए और ये आ जाएगा इंटू में साई टू। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर, ये क्या होता है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑपरेटर में क्या होगा, ये एक बार हटा देते हैं, ये आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट साई एम, ये अपने पास एक स्टेट है, इंटीग्रेशन ए ऑपरेटर को मैंने ऑपरेट किया साई एन स्टेट के ऊपर, इनटू में क्या है dx। अब यहाँ पे जो ए ऑपरेटर है इस ए ऑपरेटर को हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस करने के बाद क्या आ जाएगा अपने पास, बी ऑपरेटर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके इक्वल में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट और ये आ जाएगा अपने पास बी ऑपरेटर, और इसको ऑपरेट किया साई स्टेट के साथ। ठीक है, और तो हमने ये साई एन स्टेट के साथ, जो साई एम स्टेट है इस साई एम स्टेट के साथ हमने इसको ऑपरेट किया, इनटू में क्या है स्टार, साई एन स्टेट क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी और साथ में dx। ठीक है, अब हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे ये जो ए ऑपरेटर है,
ठीक है, वो बी का क्या है यहाँ पे एडजॉइंट, सॉरी जो बी ऑपरेटर है वो ए का क्या है एडजॉइंट ऑपरेटर है। या फिर इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्ड में बोलना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो बी ऑपरेटर है अगर मैं इसका डैगर कर दूँ तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, अपने पास ए के इक्वल आना चाहिए। तो ये भी हम एडजॉइंट ऑपरेटर के अंदर बोल सकते हैं। उसके बाद अपने पास जो अगला ऑपरेटर आता है वो आता है यूनिटरी ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर, अब यूनिटरी ऑपरेटर की क्या क्या कंडीशन होती है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है यूनिटरी ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे कोई भी अपने पास ये दो ऑपरेटर मान लेता हूँ, एक यू ऑपरेटर है, दूसरा यू ऑपरेटर का अगर मैं डैगर कर दूँ और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये अपने को क्या देगा, यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर देगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी ऑपरेटर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास प्रोजेक्शन ऑपरेटर, जो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में भी इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्या है अपने पास, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। प्रोजेक्शन ऑपरेटर, प्रोजेक्शन की ऑपरेटर की यहाँ पे बेसिक दो कंडीशन रहने वाली है। पहली जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, पहली कंडीशन है कि वो हार्मिशियन होना चाहिए। और हार्मिशियन की कंडीशन क्या है अपने पास, ए जो ऑपरेटर है अगर मैं इसका डैगर कर दूँ वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए। दूसरा ये है कि ए जो ऑपरेटर है अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो वो भी किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए। ये प्रोजेक्शन का प्रोजेक्शन ऑपरेटर की कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये बेसिक अपने पास ऑपरेटर्स थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे ये जो अपने पास हार्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू हमने बोला रियल होती है और दूसरा वो ऑर्थोगोनल होती है। अगर आइगन फंक्शन जो अपने पास आइगन फंक्शन है अगर इनकी डिफरेंट डिफरेंट आइगन वैल्यू है तो वो ऑर्थोगोनल होगी या नहीं होगी। तो अब हम बात करेंगे इन दोनों थ्योरम के बारे में और इन दोनों के बारे में बात करेंगे हम अगले सेक्शन के अंदर। तो सबसे पहले अपने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो हार्मिशियन ऑपरेटर होता है, हार्मिशियन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू है वो रियल होते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। तो हमने क्या मान लिया, अपने पास एक ऑपरेटर है और ये ऑपरेटर कैसा है, हार्मिशियन ऑपरेटर। हार्मिशियन ऑपरेटर, और हार्मिशियन ऑपरेटर की अपने को पता है कंडीशन क्या होती है। हार्मिशियन ऑपरेटर की कंडीशन होती है अपने पास जो ए कैप का जो डैगर है वो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। ठीक है, ये हार्मिशियन ऑपरेटर की कंडीशन होती है अपने पास। उसके बाद हमने यहाँ पे मान लिया कि अपने पास एक ए ऑपरेटर है, इस ए ऑपरेटर को मैं किसी स्टेट साई के ऊपर यहाँ पे ऑपरेट करवा रहा हूँ। तो ये अपने को क्या देगा, जैसे ही मैं इसको ऑपरेट करवाऊंगा तो ये आ जाएगा ए और साथ में आ जाएगा साई स्टेट। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर ए, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर बी। और हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये जो ए ऑपरेटर है इस ए ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू है वो क्या है अपने पास, यहाँ पे ए है, स्मॉल ए है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि बोथ साइड हम डैगर ले लेते हैं। बोथ साइड अगर हम डैगर लेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग डैगर बोथ साइड। ठीक है, तो मैंने इस तरफ से भी डैगर ले लिया यहाँ पे और इस तरफ से भी मैंने डैगर ले लिया। अब अपने को पता है अगर मैं कैट नोटेशन का डैगर करता हूं तो वो बरा के अंदर चेंज हो जाती है, अगर बरा नोटेशन का डैगर करता हूं तो वो कैट नोटेशन के अंदर चेंज हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो कैट नोटेशन है साई स्टेट है, ये कैट नोटेशन में है तो ये बरा में चेंज हो जाएगी। तो ये आ जाएगा अपने पास साई और ये ए ऑपरेटर क्या आ जाएगा, ए ऑपरेटर का डैगर। ठीक है, क्योंकि हमने कंप्लीट का डैगर किया है, ये तो किस में चेंज हो गया, ब्रा में चेंज हो गया और ए के ऊपर हमने यहाँ पे डैगर लगा दिया। सिमिलर अब ये जो स्टेट है ये भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये आ जाएगा साई स्टेट और यहाँ पे हमने लिखा ए स्टार या फिर ए डैगर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरे पास ये जो ए ऑपरेटर का डैगर है इसकी जगह मैं ए भी लिख सकता हूँ, कहाँ से, इक्वेशन नंबर इससे। ठीक है, क्योंकि ए ऑपरेटर का जो डैगर है वो किसके इक्वल है, ए ऑपरेटर के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे ये जो ए ऑपरेटर का डैगर है इसको ए से रिप्लेस कर देता हूँ तो ये आ जाएगा साई स्टेट और मैंने यहाँ पे लिखा ए ऑपरेटर, ये इक्वल है अपने पास किसके, साई कैट ब्रा नोटेशन में साई और ये ए स्टार हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट करवा देते हैं। ये जो इक्वेशन है इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर सी और इसका मैं स्केलर प्रोडक्ट करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, साई। अब जैसे ही मैं इसका साई के साथ इसका स्केलर प्रोडक्ट करवाता हूँ तो ये अपने को यहाँ पे क्या दे देगा, ये आ जाएगा
साई, और ये ए ऑपरेटर को हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिखा, इसके साथ साई के साथ हमने स्केलर प्रोडक्ट कर दिया। सिमिलर हम यहाँ पे करेंगे, ये साई बीच में क्या आ जाएगा अपने पास, ये ए आ जाएगा। ए को हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि स्केलर है, तो स्केलर को हम कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, साई लिख दिया, और इनटू में ये हम सॉरी साथ में हमने यहाँ पे ए स्टार लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, ये सेम स्टेट है, अपने पास सेम स्टेट है, तो ये कितना हो जाएगा, ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये हो जाएगा अपने पास 1। तो ये आ जाएगा साई ए कैप साई, और इक्वल टू आ जाएगा अपने पास यहाँ पे ये ए आ जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, अपने पास ये जो इक्वेशन नंबर बी है, इस इक्वेशन नंबर बी का हम स्केलर प्रोडक्ट करवा देते हैं, किसके साथ, इसके साथ। ठीक है, अब इसके साथ जब स्केलर प्रोडक्ट करवाएंगे तो फिर से क्या आ जाएगा अपने पास, फिर से आ जाएगा, मैं यहाँ पे ये वाली स्टेट तो क्या आ जाएगी, यहाँ पे यहीं पे कर देता हूँ मैं, ये आ जाएगा, ये साथ में आ जाएगा, और यहाँ पे फिर ए बाहर, ए फिर से बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा सही, इसकी वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सेम स्टेट है तो वैल्यू कितना होगी, 1। तो फिर से ये स्टेट किसके इक्वल आ जाएगी, ए के इक्वल आ जाएगी। और ये वाली एक तो ये इक्वेशन, ये इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर स्टार, और ये जो न्यू इक्वेशन आएगी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ जाएगी साई ए कैप साई इक्वल टू ए। एक सेकेंड, यहाँ पे स्टार था तो ये आ जाएगा अपने पास स्टार आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इन दोनों इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, इक्वल है, तो इन दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो ए स्टार है वो किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे ए के इक्वल आ रहा है। अब इसका अगर मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊं तो मैं ये बोल सकता हूं कि अपने पास कोई ए वैल्यू है, उसका हमने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर रखा है, और उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट उस ए वैल्यू के इक्वल ही आ रहा है। मतलब मेरे पास क्या है, ए है, मैंने इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट किया, इस ए का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अगर मैं करता हूं तो वापस किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल ही आ रहा है। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब क्या होता है, अपने पास जो आइटा वाली जो टर्म है हम उसके साइन चेंज कर देते हैं। मतलब अगर मैंने क्या लिखा, यहाँ पे माइनस आइटा लिखा, और ठीक है मेरे पास आइटा है, उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट किया, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। एक सेकंड ऊपर कर लेते हैं, माइनस आइटा आ जाएगा, और वो किसके इक्वल है, आइटा के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, तो ये माइनस आइटा को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, आइटा से रिप्लेस कर दूंगा। तो हम ये बोल देंगे यहाँ पे कि जो अपने पास हार्मिशियन ऑपरेटर होते हैं, हार्मिशियन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू होती है वो रियल होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं, जो सेकेंड है अपने पास, सेकेंड प्रॉब्लम है उसके ऊपर चलते हैं। और सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी अपने पास, तो सेकेंड है क्या है अपने पास, सेकेंड ये है, अगर अपने पास हार्मिशियन ऑपरेटर के जो आइगन फंक्शन है, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे हार्मिशियन ऑपरेटर के जो आइगन फंक्शन है, अगर उनकी डिफरेंट आइगन वैल्यू है तो वो क्या होगी, ऑर्थोगोनल होगी। ये सेकंड प्रॉब्लम है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम, तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया, अपने पास कोई ए ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर कैसा है, हार्मिशियन ऑपरेटर है, हार्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, हार्मिशियन ऑपरेटर की कंडीशन का अपने को पता है क्या होती है, ए कैप का जो डैगर है वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट में हमने ये मान लिया कि अपने पास दो आइगन जो अपने पास आइगन स्टेट हैं, और उन आइगन स्टेट के कोरस्पोंडिंग अपने पास कुछ ना कुछ आइगन वैल्यू हैं। स्टेट हमने क्या क्या मान ली, अपने पास एक स्टेट है साई एन, और दूसरी स्टेट हमने क्या मान ली, साई एम मान ली, और साई एन स्टेट के कोरस्पोंडिंग जो आइगन वैल्यू वो हमने क्या मान ली, कुछ भी हम साई एन माना है तो हमने यहाँ पे ए एन मान लिया, और जो साई एम है इसकी जगह इसकी जो आइगन वैल्यू है वो हमने क्या मान ली, ये मान लेते हैं हम ए एम। ठीक है, और कंडीशन ये है, यहाँ पे जो ए एन है वो इक्वल नहीं होगा किसके, ए एम के। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अगर मैं ए ऑपरेटर इस साई स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवा देता हूं, तो मैंने ये ए ऑपरेटर लिया, मैंने इसको साई एन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाया, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर ऑपरेट करवाऊंगा तो ये अपने को क्या दे रहा है, यहाँ पे ए एन दे रहा है। ए एन क्या है, ए ऑपरेटर की आइगन वैल्यू है। ठीक है, और साथ में अपने को साई एन स्टेट यहाँ पे एज इट इज मिल रही है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। और सिमिलर मैं ये जो सेकंड है इसके ऊपर भी अगर ऑपरेट करवाऊंगा, तो ए ऑपरेटर को मैंने साई एम स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाया, तो ये अपने को क्या दे रहा है, ए एम, और इनटू में जो साई एम स्टेट है ये अपने को यहाँ पे एज इट इज दे रहा है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अपने पास ये जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 का अगर मैं साई एम, एक सेकेंड, साई
साई एम के साथ स्केलर प्रोडक्ट करवा देता हूँ किसका, इक्वेशन नंबर 2 का, तो क्या आ जाएगी यहाँ पे भी अपने पास क्या आ जाएगा, साई एम आ जाएगा ब्रा नोटेशन के अंदर। और ए क्या है, आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू को हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, जो अपने आइगन वैल्यू क्या है, ये एक टाइप ऑफ स्केलर फंक्शन है, इसको हम जहाँ चाहे वहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसको हम बाहर निकाल देंगे, ए एन हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साई एम के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास साई एम, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये दोनों स्टेट कैसी है अपने पास, अलग अलग स्टेट है। पीछे तो हमने देखा था अपने पास साई और दूसरा भी क्या था, साई था, ठीक है। तो ये कितना देगा, सेम स्टेट है तो ये देगा अपने को 1, अगर डिफरेंट स्टेट है तो ये अपने को कितना देगा, 0 देगा। तो ये वाली जो मैं ये इक्वेशन नीचे लिख देता हूँ, ये क्या है अपने पास, साई एम ए ऑपरेटर साई एन, और मैंने यहाँ पे ये जो ए एन है इसको मैंने बाहर निकाल लिया, ये आ जाएगा साई एम और साई एन, ठीक है। ये डिफरेंट स्टेट है तो ये अपने को कितना देगा, यहाँ पे 0 देगा। तो ये ऑर्थो नॉर्मल जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपने पास ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसका डैगर कर देते हैं। तो यहीं पे कर देंगे टेकिंग डैगर ऑफ इक्वेशन नंबर 3, और बोथ साइड करेंगे डैगर। ये हमने डैगर कर दिया इक्वेशन नंबर 3 का इसी स्टेप के अंदर। और डैगर में अपने को पता है जो कैट नोटेशन है वो ब्रा के अंदर चेंज हो जाती है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साई एम और ए इसका डैगर इक्वल टू ये क्या है, साई एम ब्रा के अंदर चेंज हो जाएगी और ए एम उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा, ठीक है। अब हमने पीछे देखा था कि जो ए एम स्टार है इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ए एम से रिप्लेस कर दे सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, साई एम, और इसको हमने ए एम से रिप्लेस कर दिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 ए ऑपरेटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा साई एम और इसको हमने यहाँ पे लिख दिया ए ऑपरेटर। अब ये जो इक्वेशन आई है इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर स्टार। अब ये जो स्टार इक्वेशन है इसका मैं स्केलर प्रोडक्ट कर देता हूँ किसके साथ, साई एन के साथ। तो टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट साई एन, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे भी अपने पास साई एन आ जाएगा और ये स्टेट क्या आ जाएगी, ये स्टेट आ जाएगी साई एम इंटू साई एन, और ये जो ए एम है ये हमने बाद में लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपने पास ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, और ये जो कंप्लीट इक्वेशन है इसके इक्वल में क्या है, साई एम ए कैप और साई एन, ठीक है। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हाँ, ये वाली जो वैल्यू है ये इससे क्या हो जाएगी, कंप्लीट कैंसिल हो जाएगी। ये अपने पास बच जाएगा ए एम माइनस ये आ जाएगा ए एन, और इसमें से ये स्टेट क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। और ये आ जाएगा अपने पास। अब अपने को पता है जो ए एम है वो ए एन के इक्वल तो है नहीं, इक्वल में क्या आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा साई एम इंटू साई एन और इक्वल टू 0। ये वाली टर्म 0 के इक्वल हो नहीं सकती क्योंकि जो ए एम है नॉट इक्वल टू किसके है, ए एन के। तो इस केस में क्या होगा, जो साई एम है ये साई एन है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो डिफरेंट स्टेट है, सेम स्टेट होती तो 1 देता, डिफरेंट स्टेट है तो क्या देगा, 0 देगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो डिफरेंट आइगन स्टेट है वो क्या होंगी, ऑर्थोगोनल होंगी, ठीक है। ये अपने पास दो जो हार्मिशियन ऑपरेटर है उसकी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। थैंक यू।